हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग में आज हम लोग लेसन नंबर 5 कवरअप करने वाले हैं। तो लेसन नंबर 5 में गूगल एडवर्ड के बारे में आज पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है, ए टू जेड। गूगल एडवर्ड कैसे होता है, किस तरह हमारे डिजिटल मार्केटिंग में उपयोग होते हैं, पूरा के पूरा आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती है। दूसरी बात गाइज की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का नाम दिया गया आर के स्टडी 2.0। सर्च करेंगे तो मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे हम आपके लिए अपडेट्स लाते रहते हैं। तो वहाँ सिंपली आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, आज हम बता दें आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं उनके बारे में। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे अपना जो गूगल एडवर्ड है उनके बारे में क्या होता है। तो सिंपली गाइज, हम लोग आज समझेंगे कि गूगल एडवर्ड क्या होते हैं, गूगल एडवर्ड के टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, सर्च नेटवर्क क्या होते हैं, डिस्प्ले एड्स नेटवर्क क्या होते हैं, और यहाँ पे शॉपिंग नेटवर्क क्या होते हैं। ये सारे के सारे इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं जो इनके टाइप्स के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। सो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि गूगल एडवर्ड्स क्या है, ठीक है। अगर थोड़ा सा हम बात कर दें कि ये गूगल एडवर्ड्स का होता क्या है, थोड़ा सा आप समझ जाएंगे। इसके बाद फिर हम आपको इसका जो डिफिनेशन है उससे हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो गूगल एडवर्ड्स के बारे में सिंपली पहले बताना चाहते हैं कि क्या होते हैं। जैसे कि आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखते हैं, जैसे कि आप मेरा जो अभी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पे जब आप वीडियो देखते हैं तो बीच में क्या हो जाता है, एक ऐड आ जाता है। गाइज, कोई भी एक ऐड आ जाएगा, किसी ऐप का प्रचार हो, किसी प्रोडक्ट का प्रचार हो, इस टाइप के किसी न किसी का प्रचार आ जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग ऐड के नाम से जानते हैं। तो जो गूगल एडवर्ड है या बोल सकते हैं गूगल एडवर्ड, तो ये गूगल के थ्रू होता है, ठीक है। गूगल से रिलेटेड ये एडवर्डिंग होती है जहाँ पे हम लोग अपने प्रोडक्ट को सेलिंग करने के लिए ये ऐड लगाते हैं किसी के वीडियो पे, किसी की साइड पे। तो बहुत सारे जहाँ हम लोग जहाँ जहाँ हो सकता है हमारे जहाँ पे साइड हैं, वेबसाइट वगैरह, तो वेबसाइट में लगा सकते हैं एडवर्ड, अपना जो गूगल एडवर्ड है वहाँ पे लगा सकते हैं, और यूट्यूब के वीडियोज़ पे लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब आप इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेलिंग करने के लिए बेच सकते हैं। तो सिंपली गाइज, आप समझ गए होंगे कि जो गूगल एडवर्ड है किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसकी सिर्फ पर्पज़ ये है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करना है, सेलिंग करना है, ठीक है। जहाँ से जो पब्लिक्स होते हैं उनको अपने जो साइड हैं या फिर कह सकते हैं जो वीडियोज़ हैं या जो हमारे प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स में ट्रैफिक लाना है, ठीक है, ट्रैफिक लाना है। तो ये सारे के सारे काम जो करता है गूगल एडवर्ड के थ्रू होते हैं। तो गाइज, अब हम लोग चलते हैं डिफिनेशन से समझते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा गया है कि गूगल एडवर्ड एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्विस है। इसके जरिए ब्लॉग अपने प्रोडक्ट या सर्विस के ऐड को लगाकर पहुंचा सकते हैं। वही गाइज हम आपको बताना चाहते थे कि जो प्रोडक्ट है आपका, या कह सकते हैं कि जो हमारी सर्विसेज हैं, कुछ भी हो जो हम लोग बेचना चाहते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, ऐड लगाकर लोगों तक पहुंचा सकते हैं सिंपली में, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, तो बिजनेस में हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बहुत सारे यहाँ पे बहुत जैसे टाटा हो गया, बहुत सारे इस तरह के बिजनेस बड़े व्यापार हैं, ठीक है, बिजनेसमैन हैं जिन जो एडवर्ट के थ्रू अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको बेचते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी कह रहा है कि इसकी मदद से अपने जो वेबसाइट हुए उस पे भी हम लोग जो एडवर्टिंग है उसको क्या कर सकते हैं, शो करा सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि ये केवल वहाँ पे अपने क्या बोलते हैं यूट्यूब पे ही लगता है, ये सारे जहाँ लगता है। अब जैसे कि गूगल एडवर्ड के थ्रू हम लोग पैसा भी कमाते हैं और गूगल एडवर्ड लगाते जो लगाते हैं वो पैसा देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी हम आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ध्यान में दीजिएगा, जैसे हम आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो बीच में प्रचार आता है। तो जो बीच में प्रचार आता है आप उस प्रचार को देखते हैं तो उसकी पैसा उसे उस यूट्यूबर को मिलती है जिसके आप वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो ये किसके थ्रू होता है, तो गूगल एडवर्ड के ही थ्रू होता है। तो गूगल एडवर्ड में ये भी होता है कि अगर कोई इंसान अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाहता है तो वो सिंपली बेच सकता है अपने ऐड लगाकर, उसका वीडियो बनाकर, या फिर अपनी जो उसकी पिक्चर है पिक्चर लेकर ऐड लगा सकता है और वहाँ पे सेलिंग कर सकता है। अगर आप ऐड लगाते हैं तो उसके लिए पैसा देना, मतलब पैसा देना पड़ता है, ठीक है। और आप ऐड देखते हैं तो आपको वहाँ पे जो जिसके थ्रू देखते हैं उसको पैसा मिलता है। समझ रहे हैं आप बात को।
फिर से हम एक बार समझा देना चाहते हैं। गूगल एडवर्ड दो टाइप के मतलब होते एक ही टाइप के हैं, बट यहाँ पे दो टाइप से आप फ़ायदा ले सकते हैं। पहला यहाँ पे ये है कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट को सेलिंग करना है, कोई हमारा प्रोडक्ट है उसको सेलिंग करना है, तो हमने जिस चैनल को दिया, जैसे जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं जिस चैनल को दिया, तो इनको दिया, तो हमें ये जो इंसान है, जो व्यापार है, ये अपने प्रोडक्ट को बेचेगा तब फ़ायदा कमाएगा। किसके थ्रू? इसके थ्रू, क्योंकि इसने यहाँ पे कोई दूसरा पब्लिक आकर इस प्रोडक्ट को देखा होगा, ठीक है। इस प्रोडक्ट को देखा तो इसकी जो प्रोडक्ट को खरीदेगा तब ये फ़ायदा कमाएगा। और ये जो यहाँ पे बंदा जो इसकी जो प्रोडक्ट को सेलिंग करा रहा है, ठीक है, ये इसके थ्रू पैसा कमाता है, ठीक है। तो पैसा कमाने का मतलब दोनों पैसा ही कमाएंगे, बट यहाँ पे जो हमारा पब्लिक्स है उसको लाने का एक तरीका बोल सकते हैं कि गूगल एडवर्ड के थ्रू हम लोग पब्लिक को जुटा सकते हैं, ट्रैफिक ला सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली कि गूगल के बहुत से प्रोडक्ट हैं जिनमें से एक गूगल एडवर्ड की मदद से हम अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन एडवर्टिंग कर सकते हैं। एडवर्ड पर पैसे तभी कटते हैं जब कोई हमारे एड्स को क्लिक करता है। और एक बात यहाँ पे ये भी है गाइज कि जैसे कि हमने कोई वेबसाइट पे अपना कोई भी पिक्चर वगैरह देख रहे हैं, या तो फिर कह सकते हैं कोई भी वर्ड हमने वहाँ पे डाला और उस वर्ड को देख रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कह रहा है कि अगर हम लोग को जो पैसे कटते हैं, जो गूगल एडवर्ड के थ्रू पैसा लगाता है, उनका पैसा तभी कटता है जब उनके एड्स को क्लिक किया जाता है। जैसे कि बीच में प्रचार आने लगता है, ठीक है। आप कोई भी साइट खोलेंगे तो वहाँ पे देखिएगा बहुत सारे प्रचार आने लगते हैं। उसमें लिखा रहता है कि इस विज्ञापन को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो जो विज्ञापन वहाँ पे जो ऐड दिखाया जाता है, वो क्या होता है? एडवर्ड के थ्रू वहाँ पे शो हुआ होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कीवर्ड का। कीवर्ड का मीन्स क्या होता है कि जो हम लोग गूगल पे लिखने के लिए यूज करते हैं कीवर्ड का, या वर्ड का बोल सकते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं वही हमारा कीवर्ड होता है। जैसे कि अगर आपको ब्लैक शूज खरीदने हैं तो आप गूगल पर ब्लैक शूज लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि आप गूगल पे गए, वहाँ पे आपको ब्लैक शूज खरीदना है तो गूगल पे ब्लैक शूज लिखेंगे, तो आपको जो गूगल है वो क्या है, ब्लैक शूज बहुत सारे शो करा देगा। तो आपको कुछ वेबसाइट दिखेंगी जो काले शूज बेचती हैं, माने आपको वहाँ पे वेबसाइट बहुत सारे मिलेंगे, बट आपको जो सबसे पहले मिलेगा आप उसी पे क्लिक करेंगे। अब इन वेबसाइट के लिए ब्लैक शूज कीवर्ड है। वही बात हम बता रहे हैं कि जो हमारा कीवर्ड है, ठीक है, वो हमारा जैसे कि जो चीज़ हमने सर्च किया गूगल पे वही हमारा कीवर्ड कहलाता है। यहाँ पे लिखा कि ऐसे ही आपको अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड ढूंढने होंगे, फिर आप इन पर कीवर्ड के इस्तेमाल करते हुए एड्स चलाएंगे। यहाँ कहने का मतलब है जैसे कि आपने शूज़ खरीदा, ठीक है, शूज़ खरीदा तो सॉरी शूज़ नहीं खरीदा, शूज़ आपने गूगल पे लिखा कि ब्लैक शूज़, तो वहाँ पे शूज़ का वेबसाइट आ गई और उस वेबसाइट में आपने क्लिक किया, तो जैसे ही क्लिक किया वहाँ पे बहुत सारे ऐड आते हैं। तो ऐड जो आते हैं तो वहाँ पे आपको जैसे कि ब्लैक शूज़ का वीडियो दिख रही है, तो उसको आप अगर उस ऐड को क्लिक करेंगे या उस वीडियो को देखेंगे किस टाइप की हमारी शूज़ है, तो वहाँ पे उसकी जो एडवर्टिंग पैसा होती है वहाँ से कट जाती है, ठीक है। तो वहीं पे यहाँ पे कह रहा है कि एड्स वो जो चलते हैं वो उसी को हम लोग अपने साइट पे लगा सकते हैं। जब कोई उन कीवर्ड को गूगल पर टाइप कर अपनी वेबसाइट पर आएंगे तो अपने पैसा कटेंगे, ये हम आपको बता दिए, ठीक है। अब हमारे जो गूगल एडवर्ड्स हैं बहुत तरीके से, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि गूगल एडवर्ड्स पर हम लोग 5 तरह से ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब दिख रहा होगा कि सर्च ऐड हो गया, डिस्प्ले ऐड हो गया, वीडियो ऐड हो गया, ठीक है, ऐप ऐड हो गया। मतलब हम लोग सर्च जब करते हैं गूगल पे तब ऐड लगा सकते हैं। डिस्प्ले जो होती है उस पर ऐड लगा सकते हैं, माने जो कि जैसे हमने गूगल पे लिखा न्यू शूज, या फिर नया शूज, या ब्लैक शूज, वाइट शूज, कुछ भी लिखा, तो ये कह रहा है कि वो सर्च ऐड हो गया। जो हमने गूगल पे सर्च किया उसको सर्च ऐड हो गया। डिस्प्ले ऐड क्या हो गया कि उसकी जो हमको जो इसको कह सकते हैं कि जो हमारा वहाँ पे जैसे हमने सूज को लिखा, तो जैसे ही सूज के लिखा तो वहाँ पे हमारा उसका बहुत सारे डिस्क्रिप्शन आ जाएंगे, और कह सकते हैं उसकी पिक्चर आ सकती हैं, तो वहाँ पे आपका जो दिखेगा ऐड आ रहेगा सामने, उसको कहेंगे हम लोग डिस्प्ले एड्स। आगे हम लोग बात करेंगे जैसे वीडियो एड्स। वीडियो एड्स में कोई भी प्रोडक्ट को वहाँ पे पूरा बनाकर इसके बाद फिर यूट्यूब या इस तरह के प्लेटफॉर्म पे डालना होता है। अपने साइट पे भी ये वीडियो एड्स को लगा सकते हैं सिंपली। ऐप एड्स भी होता है, जैसे कि आपने कोई ऐप इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल करने के बाद ही वहाँ पे बैक आएंगे या फिर आगे खोलेंगे तो आपको एड्स चलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ऐप पे भी जो हमने ऐप इंस्टॉल कर रखा है उस पे भी एड्स आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो सारे के सारे जितने भी आप देखते हैं वो सब गूगल एडवर्ड्स के अंतर्गत में आते हैं। मेन हमारा जो पढ़ना है वो सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क, वीडियो, शॉपिंग, यूनिवर्सल ऐप कंपेरिजन, ठीक है। तो हम लोग ये पाँचों पे पढ़ेंगे कि हम लोग ये पाँचों पे किस तरह से अपने एड्स को लगाते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर्च नेटवर्क। सर्च नेटवर्क के थ्रू हम किस तरह से अपना जो एडसेंस है उसको किस तरह से लगाते हैं, वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो सर्च नेटवर्क है, सर्च का मतलब डायरेक्ट यहाँ पे समझेंगे कि जो हमारा गूगल इंजन बोल सकते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट जो पेज होता है, जो सबसे पेज पहले कह सकते हैं, उसमें हम लोग एड्स लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो लिखा है सर्च नेटवर्किंग, जैसे हमने कोई भी पेज को सर्च किया या कोई भी नाम डालकर सर्च किया तो हमारा वहाँ पे एड्स को लगा सकते हैं। इस बात को जो सर्च नेटवर्क है इस पे हमारा ध्यान देता है। यहाँ पे कह रहा है सर्च नेटवर्क का इस्तेमाल गूगल SERP माने सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर एड्स चलाने के लिए होता है। इसमें SEM या सर्च इंजन मार्केटिंग भी कहते हैं। माने SERP को हम लोग शॉर्टकट में SEM भी कहते हैं। ये आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन में एक हो गया, ठीक है। ये एड्स उन लोगों को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल होता है जो गूगल पर कुछ सर्च करते होते हैं। सर्च नेटवर्क, अब यहाँ पे सिंपली बात में समझिएगा गाइज कि जो हमारा सर्च नेटवर्क है, ठीक है, सर्च नेटवर्क सिर्फ उसके उस यूजर के लिए कह सकते हैं, उन यूजर के लिए एड्स लगाए जाते हैं जो कि कुछ गूगल पे सर्च करते हैं और उसको देखते नहीं है, बैक आ जाते हैं, ठीक है। तो उन सब यूजर्स को टारगेट करने के लिए सर्च नेटवर्क का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि हम लोग गूगल एडवर्ड अपने सर्च रिजल्ट में 7 एड्स लगा सकते हैं, जो 4 ऊपर लगा सकते हैं और 3 नीचे लगा सकते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि सर्च एड्स नेटवर्क में पैसे बस तभी कटते हैं जब कोई आपके एड्स को क्लिक करेगा। अगर आपके एड्स को क्लिक नहीं करता है तो आपका जो पैसा है वो नहीं कटेगा, आपके एड्स के जो पैसे बच हैं वो बचे रहेंगे। जैसे कि वहाँ पे रहता है कि आपने 2,000 रुपये पेमेंट किया, तो 2,000 का अगर आप एड्स लगाना चाहते हैं तो 2 लाख लोगों के पास पहुँचेगा, तो 2 लाख लोग आपके जो एड्स हैं क्लिक करेंगे तभी जाके आपका पैसा कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा जो पैसे कटने का जो सुविधा होता है एड्स वेड्स के थ्रू उसको, ठीक है। गूगल सर्च नेटवर्क को हम 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे नाम देख सकते हैं, ठीक है। पहला है हमारा सेल्स, लीड्स और यहाँ पे वेबसाइट ट्रैफिक। पहला कह रहा है कि जो सेल्स हमारा होता है, माने हम लोग बेच के, नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि सेल्स का ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं जब हमें कुछ प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन बेचनी होती है, यानी यहाँ पे किसी भी वस्तु को जब बेचनी होती है तब हम लोग यहाँ पे एड्स लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि लीड्स, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ अट्रैक्ट करना होता है, तब हम इसको लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कॉल, ईमेल, सिंगल रजिस्ट्रेशन, इस टाइप के जितने भी होते हैं लीड्स के अंतर्गत में आते हैं। माने यदि हम लोग को कोई एड्स लगाते हैं तो कौन उनकी पर्पज़ होगी, तो सबसे पहला पर्पज़ जो है वो हमारा है कि ऑनलाइन कोई सामान बेचना होता है तब हम लोग एड्स लगाते हैं। दूसरा बात यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को अट्रैक्ट मतलब अच्छा दिखाना है, ठीक है, गुड्स कंडक्ट दिखाना है। तो अभी बहुत सारे जैसे कि जो अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं, जैसे आपको शाहरुख खान हो गए, सलमान खान, तो ये सब ऐड लगाते हैं, ठीक है, ऐड की प्रचार करते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, ओके। तो ये सब हमारा कुछ पर्पज होता है तब हम लोग एड्स को लगाते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात कह रहा है कि वेबसाइट ट्रैफिक, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अपने जो वेबसाइट हमने बनाया, जिस पर्पज़ के लिए हमने वेबसाइट बनाया, तो उस पर हम लोग ट्रैफिक लाने के लिए, माने लोगों को वहाँ पे यूजर्स को लाने के लिए हम लोग इस वेबसाइट ट्रैफिक्स का यूज करते हैं, वहाँ पे हम लोग सिंपली एड्स लगाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा जो हमारा है डिस्प्ले एड्स नेटवर्क। अब डिस्प्ले एड्स नेटवर्क के बारे में हमने अभी बताया कि डिस्प्ले एड्स नेटवर्क पर हमने एड्स को गूगल की पार्टनर वेबसाइट पर दिखाते हैं। एड्स डिस्प्ले या बैनर एड्स होते हैं जो काफ़ी वेबसाइट के अंदर देखे जाते हैं। जैसे कि आपने HTML द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि पेज को बनाते हैं, ठीक है, कोई भी साइट बनाते हैं तो उसको उसमें कोई लिंक्स लगे होते हैं तो उसके दूसरे लिंक्स पे जाते हैं तो ऊपर देखिएगा, ऊपर एड्स आना, नीचे एड्स आना, बीच में एड्स आना, ये सब सारे जो स्टार्ट हो जाते हैं ये सारे सारे हमारे डिस्प्ले एड्स नेटवर्क के अंतर्गत में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और मैं ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा डिस्प्ले एड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि इस्तेमाल ब्रांडिंग या कह सकते हैं कि अवेयरनेस के लिए किया जाता है। जैसे आप टीवी पर एड्स देखते हैं, ऐसे ही गूगल एडवर्ड्स वेबसाइट के अंदर भी एड्स लगाता है, ओके। इसका कहने का मतलब है जैसे कि आप जब टीवी देखते हैं तो टीवी में आपका पिक्चर आते रहता है और नीचे दिखेगा, नीचे साइड में दिखेगा आपका ऐड आता है। आपका जैसे यहाँ पे टीवी चल रही है तो आपका जो नीचे जो पोर्शन होता है वहाँ पे देखिए ऐड आपका आता है, तो उस टाइप के जितने भी एड्स आते हैं वो सारे हमारे डिस्प्ले के अंतर्गत में आते हैं। गूगल डिस्प्ले एड्स लगभग 20 लाख वेबसाइट और यहाँ पे 6,50,000 एप्लीकेशन पर वर्क करता है, ठीक है।
जो आपके इंटरनेट जहाँ चाहे वहाँ पे एड्स दिखा सकता है। तो इतने सारे वेबसाइट होते हैं और इतने सारे एप्लीकेशंस होते हैं, तो इन सारे पे डिस्प्ले हमारा एड्स चलता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे एड्स, कितने बड़े एड्स पे चलते, डिस्प्ले एड्स पे चलते होंगे। यहाँ पे कह रहा है कि डिस्प्ले जो नेटवर्क हमारा होता है उसमें 5 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला होता है सेल्स। सेल्स के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन फिर से भी बताऊंगा कि सेल्स पे भी लगते हैं, लीड्स पे भी लगते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक्स पे भी लगते हैं, प्रोडक्ट एंड ब्रांड पे भी लगते हैं। ठीक है, अब ये देखिए प्रोडक्ट और ब्रांड क्या होता है कि यहाँ पे लोगों के अपने प्रोडक्ट या सर्विस को दिखाना और उससे लोगों को इंटरेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स होता है। और यहाँ पे कह सकते हैं ब्रांड, या बोल सकते हैं कि अवेयरनेस के लिए। तो ये सारे जितने भी इसमें होता है कि प्रोडक्ट या सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना, ताकि वो अपना ब्रांड को जान सके। तो इसके लिए भी लगाते हैं। कोई अपनी जैसे पहचान बनाना चाहता है तो पहचान बनाने के लिए भी एड्स लगवाते हैं। ठीक है, तो उसका सब पैसा चार्ज करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे, आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारा डिस्प्ले है वो कितने प्रकार से हो सकते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारे के सारे हमने बता दिए। सो गाइस, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है वीडियो एड्स। माने जब हम लोग वीडियो देखते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वीडियो ऐड किस प्रकार के होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग सेलिंग करते हैं तो पहले उसका वीडियो बनाते हैं। तो वही पे यहाँ पे कह रहा है कि वीडियो एड्स का मतलब है अपनी प्रोडक्ट्स या वीडियो बनाकर उसे यूट्यूब पर अलग वीडियो पार्टनर वेबसाइट पर दिखाना। जैसे कि हमने अभी कोई भी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसमें बीच बीच में एड्स आ जाते हैं, तो वो सब वीडियो बनाकर एड्स लगाते हैं। ठीक है, तो उनका भी पैसा चार्ज करता है गूगल एडवर्ड्स के थ्रू। तो उसमें भी लोग क्या करते हैं कि जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, जो जिस यूट्यूब वाले पे साइट पे जो ऐड आता है, जो ऐड लगवाते हैं वो पैसा देते हैं, और जो ऐड जिस यूट्यूब पे आप देखते हैं उनको पैसा मिलता है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे हम लोग ये सिंपली समझेंगे कि वीडियो एड्स का मतलब है अपनी प्रोडक्ट का वीडियो बनाकर उस पर यूट्यूब के अलग अलग वीडियोस पार्टनर वेबसाइट पर दिखाना। एड्स बस उन्हीं लोगों को दिखाया जाएगा जिन्हें आप सिलेक्ट करके, और पैसे बस जब ही कटेंगे जब वो वीडियो देखेंगे। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो अगर यूट्यूब पे एड्स जो आते हैं उनको एड्स उन्हीं लोगों को लगाते हैं, जैसे कि हमारा जिस पर्पज़ के लिए, जैसे टेक्निकल से रिलेटेड आपका कोई भी जैसे मोबाइल्स प्रोडक्ट है, तो मोबाइल्स को अगर सेलिंग करना है तो आपके जितने भी टेक्निकल यूट्यूब चैनल होंगे वो सारे के सारे पे एड्स दिखाएंगे। ठीक है, अदर्स पे ही दिखाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ टेक्निक होगा तभी तो वो सब अपना कवरेज एरिया होता है। उसमें एज वगैरह भी पूछ देता है कि आपकी कितनी एज तक वीडियो जानी चाहिए। जैसे कि आपने कह दिया कि 18 साल से लेकर और 30 साल के बीच में जितने भी मोबाइल चलाते हैं, जो यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, वो सारे के पास हमारी प्रोडक्ट्स की सर्विसेज पहुंचनी चाहिए। तो वो सारे के सारे एड्स उन्हीं लोगों के पास पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि उसकी उसमें जो ईमेल आईडी होती है उसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है। ठीक है, तो यूट्यूब को सारी चीज़ पता रहती है। तो उन्हीं लोगों को ये सब सारे जितने भी बिट्स हैं वो दिखाते हैं। आगे हम लोग करेंगे कि एड्स का इस्तेमाल 2 चीज़ों के लिए किया जाता है। पहला तो जो होती है कि प्रोडक्ट बेचने के लिए, ब्रांड को कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो गाइज हम लोग वीडियो की एड्स जो है, ठीक है, वीडियो की एड्स जो है हम लोग 2 चीज़ों की लगाते हैं। पहला तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स और ब्रांड, माने जो हमारी प्रोडक्ट है, और दूसरी है कि उसकी जो प्रोडक्ट्स है हमारी, उसकी ब्रांड जो है उसको दिखाने के लिए, या कह सकते हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। ठीक है, ब्रांड का नाम जानने के लिए, जैसे कि हम लोग टाटा के नाम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, टाटा बिरला के नाम अच्छे से जानते हैं। ऐसे जो जेपी सीमेंट हो गए, तो ये सारे जो है सब ब्रांड हो गए। ठीक है, तो इन सब के लिए एड्स लगाते हैं। देखते होंगे सीमेंट्स का जो ऐड होती है वो आपको टीवी पे देखने को मिलती रहती है। तो ब्रांड्स जो अवेयरनेस होते हैं, ठीक है, उन सभी के लिए क्या किया जाता है, हम लोग एड्स को लगाते हैं वीडियो के थ्रू। अगले हम लोग बात करेंगे, जो हमारा लास्ट है वो है यूनिवर्सल ऐप। ठीक है, कैंपेन। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा ऐप है उस पर किस तरह से, तो ऐप की हेल्प की अपनी, मतलब एंड्रॉयड या आईओएस कह सकते हैं, आईओएस ऐप की प्रमोट कर सकते हैं। पीपीआई मॉडल पर चलता है। मतलब है कि आपके पैसे बस एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद ही कटेंगे। जैसे कि कोई भी आप लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें एमबी वगैरह लगते हैं। ठीक है, अगर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो कोई एमबी नहीं लगेगा। तो जैसे ही इंस्टॉल करते हैं उसमें एमबी लगते हैं। जो एमबी लगते हैं वो उन थ्रू ऐड आते हैं। ठीक है, जो ऐड आते हैं उन थ्रू उस जो यूजर्स होते हैं, जो ऐप्स को लॉन्च किए होते हैं, उनको पैसा मिलता है, और जो एड्स लगवाते हैं वो पैसा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऐप के थ्रू। आगे हम लोग बात करेंगे शॉपिंग के थ्रू। तो देखिए शॉपिंग एड्स कब लगते हैं, जब कह रहा है कि शॉपिंग एड्स को PLA या प्रोडक्ट
लिस्टनिंग एड्स भी बोला जाता है। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप PLA इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोडक्ट को गूगल एडवर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ई कॉमर्स हमने शुरू में ही बताया था कि जो हमारा ई कॉमर्सियल होता है इसमें अपने जो जैसे कि अमेज़न हो गया चाहे फ्लिपकार्ट बोल सकते हैं, ये सारे के सारे जितने भी वो प्रोडक्ट को सेलिंग करते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट सेलिंग है इस तरह से अगर आप अपने घर से कोई भी प्रोडक्ट को सेलिंग करने चाहते हैं और उसमें एड्स लगाना चाहते हैं तो इससे आप अपने जो गूगल एडवर्टिंग है वो आप सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉपिंग से रिलेटेड है। तो बस इतना ही था आज के लिए, शॉपिंग एड्स तक बस आज इतना ही था। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।